हरे जय हरे कृष्णा। वेलकम रवि गुरु जी, ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल, आपका चैनल। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों आप सब कैसे हो दोस्तों? और बढ़िया दोस्तों, घर परिवार बढ़िया है दोस्तों आपका? दोस्तों आज ये ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों, और इतनी ठंड बढ़ गई है कि आज आपसे बातें करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं रोज वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाऊंगा। क्योंकि आपको पता है, आपको डेली बाय डेली वीडियो सुननी पसंद है। अगर नहीं है तो कमेंट में बता दो, अगर है तो भी बता दो। क्योंकि दोस्तों मैं ये कोई किसी से सीख के, किसी से सुन के, किताबों में पढ़ के नहीं बताता। जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो मेरे साथ बीती हुई हैं और मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने साधना विद्या करी हुई है, इसलिए मैं बिना चक्के किसी की स्टोरी नहीं बताता दोस्तों, ना ही मुझे आदत है दोस्तों। और आज जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ये एक ऐसी विद्या है जिस विद्या से आप अपने प्रेमी को, प्रेमिका को वश में कर सकते हो और अपने कार्य करवा सकते हो। पर एक चीज का आपको इसमें ध्यान देना है कि जो आपको दूसरे से बचना है। कहने का भाव ये है, आपको इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कठिनाइयां आएंगी वो ये आएगी कि आप अपना पैसा पानी की तरह बहाओगे। यानी कि आपको अपना हाथ टाइट रखना है, क्योंकि इस ये जो विद्या है इसके अंदर यक्षिणी चलेगी, जो कि आपके कारोबार को खोलने के लिए चलेगी। पर उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो आपका खर्चा करवाएगी। यानी कि अगर आपसे किसी ने 10,000 उधार ले लिए, 20,000 उधार ले लिए, तो वो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से आपको किसी को उधार नहीं देना इस साधना के बाद या साधना में, ये बात का ध्यान रखना। और ये साधना है वशीकरण की। और जो वशीकरण की साधना मैं आज आपको बता रहा हूँ, यह कामाख्या, माँ कामाख्या देवी के दरबार से असम साइड की विद्या है दोस्तों। क्योंकि जो सबसे ज्यादा तेज और तीव्र कार्य करती है वो असम साइड की विद्या ही करती है। क्योंकि इसके अंदर भूत प्रेत प्रेतों का भी इस्तेमाल होता है, और जो शक्तियां होती हैं, अघोर पंथ की शक्तियां होती हैं, उनका इस्तेमाल होता है। और एक तरह का आज्ञा दे करके, इनको भोग दे करके छोड़ा जाता है। और जब इनको छोड़ते हैं तो ये कैसा अपना ओरा बना लेते हैं कि इनको काम करना ही पड़ता है। इन पे आपको ना तो किसी का बाल नाखून कुछ नहीं चाहिए होता, बस फोटो से ही कार्य हो जाता है। परंतु उस व्यक्ति का कार्य होता है जो व्यक्ति कम से कम भी 1 साल वशीकरण में, विद्या में सीखने में लगा दी हो, या फिर अपने गुरु की सेवा साथ के साथ की हो। ये नहीं है कि 41 दिन में आप सीख जाओगे। क्योंकि जो वशीकरण की विद्या है इसमें मोहिनी विद्या भी चलती है, इसमें मसानी विद्या भी चलती है। इसमें कम से कम भी 11 प्रकार की विद्या चलती है, जो इसमें पीर फकीर भी होते हैं। यानी कि हर तरह का देवी देवता इसमें होता है, भूत प्रेत होते हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार के भोग दिए जाते हैं, जिसके बाद 1 साल के बाद बंदा, इंसान वशीकरण सीख पाता है। क्योंकि ये वशीकरण हलवा नहीं है कि अगर 3 महीने में सीखा तो कर लिया। हाँ, मैं ये कहता हूँ 41 दिन में भी आप सीख सकते हो, 3 महीने में भी सीख सकते हो। पर वो साधनाएं अलग हैं, वो कार्य अलग हैं। जो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा वशीकरण है कि जो आपने साल में एक बार कर लिया, ये विद्या आपने एक बार कर ली, तो आपको 10 साल के बाद एक बार और करनी पड़ेगी। यानी कि ये आपके 10 साल तक वैलिड रहेगी, आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं, बुरे से अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। और दोस्तों इसके अंदर जो सबसे ज्यादा विद्या है वो इसके अंदर आपको मैं बता दूं, ज़्यादातर शमशानी विद्या रहेगी। और इस लाइन के अंदर अगर आप एक बार आगे हो तो आपको
बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस साधना, इस विद्या के करने के बाद आप यानी कि इन विद्या से ही कार्य करवा सकते हो, और इन विद्या से ही बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कार्य करवा सकते हो। यहाँ तक कि आप जिन्नातों को अपने कब्ज़े में कर सकते हो, भूत प्रेतों को अपने कब्ज़े में कर सकते हो, और आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हो। मारण भी आप इसमें कर सकते हो, उच्चाटन भी कर सकते हो, वशीकरण तो है ही है इसमें। और आप सबसे बड़ी मेरी बात ध्यान में रखना कि इसमें जो फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास 2 मिनट के लिए आके बैठ भी जाता है और आपसे बातें करता है, अच्छी बातें कर रहा है, तो वो आप पे मोहित हो जाएगा, यानी कि आप उसको मोहित कर सकते हो, क्योंकि जो आपके चेहरे का नूर है, आपके चेहरे का जो रंग है, तेज है, वो एकदम आपका फ़ैन हो जाएगा और आपके पीछे लग जाएगा, यानी कि एक तरह का आकर्षण हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान ये रखना है कि आपने कोई ऐसा कार्य नहीं करना पैसों के लिए कि कल को आपके ऊपर ना पड़ जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको विद्या सिखाई, और जब मैंने आपको ये विद्या सिखा दी और आपको पूरी तरीके से आप सीख चुके हो, क्योंकि मैं इसके अंदर 1 महीना आपको पूरी विद्या सिखाने में लगाऊंगा, और जो आपको 11 महीने होंगे वो अपने आप ही आपको करने पड़ेगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कि कल को ये ना कोई कह दो कि कि पैसे गुरुजी ने लिए हैं, क्योंकि अब मैंने कोई भी पैसा लेना बंद कर दिया है। क्योंकि आपको ये लगता है कि गुरुजी पैसे लेते हैं, पर कुछ कारण होते थे, मैं इसलिए लेता था क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, पर अब भोग जो भी लगेगा वो आप अपनी तरफ से लगा के लगाओगे। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाऊंगा और आपको उस रास्ते को फॉलो करना है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको किसी का बुरा नहीं करना, यानी कि अगर आप ये विद्या सीख लेते हो, इस विद्या में माहिर हो जाओगे, और जब आप इस विद्या के अंदर कार्य करने लग गए, तो कल को कोई व्यक्ति अगर आपके पास आकर के आपको ये बोलता है कि गुरुजी 20,000 मैं देता हूँ कि उस व्यक्ति का बुरा कर दो, या उस व्यक्ति को वशीकरण कर दो, तो आप अगर करने लग गए, तो कल को आपकी जो ज़िंदगी है उसकी तो ख़राब हो ही जाएगी, आप कर ही दोगे, इतना तो मुझे पता है। पर जब आपकी होएगी ना, तो वो पता भी नहीं लगेगा, आपके शरीर के अंदर ऐसा कोई पुर्जा नहीं होगा जो लोहे का ना डले। क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं वो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें प्रेत चलते हैं, मसानी शक्तियाँ चलती हैं, जिन्नात चलते हैं, अलग अलग शक्तियाँ चलती हैं। मैं इसमें बता नहीं सकता कौन सी शक्तियाँ चलती हैं। और अगर इसको आप अच्छे में करोगे, किसी का घर बसाओगे या फिर अपने लिए अच्छे में करोगे, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से चलेगी। और ये नहीं है कि अगर लगा लो आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप पैसे नहीं मतलब कमा रहे हो, अगर आपको विद्या से कमाने हैं तो आप कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके अंदर सबसे बड़ी सावधानी आपको ये बरतनी पड़ेगी कि आप लगा लो, अगर कोई व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है, आपने मारण करा, वशीकरण करा, तो वो आपको उसी दिन से सावधान हो जाना है। मोटरसाइकिल कार में जो बैठना है तो उसको धीरे चलाना है, यानी कि आपको बच के रहना है अगर आपने ये कार्य करा। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप जो ये विद्या करोगे, तो जैसे कोई व्यक्ति कोई रूस गया है एक दूसरे से, किसी की बनती नहीं है, आप उसको बना दोगे, यानी कि हर प्रकार का काम आप शक्तियों से ले सकते हो। और इसमें ये भी नहीं है कि इसके अंदर कि 1 महीने का टाइम लगेगा, 2 महीने का टाइम लगेगा, इसमें टाइम कुछ नहीं लगेगा, इसमें मात्र ही मात्र 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। आप जिस समय शक्ति को बुलाओगे, एक माला जाप करोगे, भोग दोगे, तो वो भोग पे चलेगी और सारी उम्र वो कार्य करती रहेगी।
और कभी भी उनकी जोड़ी नहीं टूटेगी। और इसके अंदर मैंने जहाँ तक देखा है, लोगों के तलाक होते होते बचे हैं, लोगों के परिवार बसे हैं, उजड़ते हुए घर बसे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी शक्ति है। और कोई भी बुरी नहीं होती, सब अच्छी ही होती हैं। पर इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि आपने इस शक्ति को यूज़ कैसे करना है, उसको कार्य कैसे देना है। ये नहीं है कि अगर आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया, यानी कि आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो आप सबको डराते फिरो कि मेरे पास ये है, मैं आपका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर आपका भी बुरा करने वाला बैठा है कोई। अगर कोई माँ काली 10 विद्या की साधना करके बैठा होगा ना, तो आपको औखा हो जाएगा फिर, यानी कि बंधन मार देगा वो, पर 1 महीने से ज़्यादा नहीं मार पाएगा। इसमें सबसे बड़ी शक्ति ये है कि इसमें माँ काली का भी आशीर्वाद है, भैरवनाथ जी का भी आशीर्वाद है, इसमें अघोर काली का भी आशीर्वाद है, जो तमिलनाडु में ज़्यादा पूजी जाती है माता। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मसानी शक्तियों का वास है, क्योंकि इस विद्या को अगर आपने ये विद्या 1 साल सीख ली, क्योंकि ये सबसे बड़ी विद्या है, इसको 1 साल तो लगता ही लगता है दोस्तों। 1 साल 10 महीने, यानी कि 1 साल 10 दिन लग जाते हैं। इसको कोई बांध इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये शक्ति ही ऐसी है। इसमें बेताल, जिन्नात, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग शक्तियाँ चलती हैं, जिस वजह से इसको कोई बांध नहीं पाता। क्योंकि इसके अंदर 52 डोरी भी चलती है। और क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है, अगर इसको कोई बांध सकता है, जैसे अघोरी है, अगर आप किसी अघोरी से उलझ पड़े, अघोरी ने आपकी शक्ति बांध दी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीने से 3 महीने तक आपकी शक्ति बांध सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर शक्ति आपकी बांध भी दी, तब भी आप शक्ति से ये भी पूछ सकते हो कि ये व्यक्ति कहाँ से आया, ये व्यक्ति कहाँ से नहीं आया। इसका मतलब वो शक्ति 3 महीने कार्य तो नहीं करेगी वशीकरण मारना, पर वो आपको जरूर बता देगी कि मैं अभी इसने मुझे पकड़ा हुआ है, तो मैं इतने टाइम में छूट के आपके पास आ जाऊंगी। क्योंकि ये शक्ति बहुत पावरफुल है दोस्तों। और बिना गुरु के दीक्षा ये मैं नहीं देता। पहली बात ये है, गुरु दीक्षा आपको लेनी पड़ेगी, तब आपको ये साधना करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बिना गुरु के मैं आपको सारी विधि यहीं बता दूँ, कल को आप करने बैठ जाओ और कल को कोई पागल हो जाए, कोई दिमाग से अपंग हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए घर में, तो कल को लेने के देने ना पड़ जाए। इसलिए मैं सोच समझ के अब करता हूँ। नहीं, मैं पहले सारी विद्या बता देता था तो लोग करने लग जाते थे, तो मेरे को पूछते नहीं थे। अब कम से कम आप याद तो करोगे कि गुरुजी को फ़ोन करें, मैसेज करें, पूछे उनसे। पूछो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना ही मैं कोई पैसा लेता दोस्तों। और सबसे बड़ी इसमें जो मैंने पहले बोला, आपको उधार नहीं देना, क्योंकि इसमें यक्षिणियों की शक्तियाँ चलेंगी जो आपके खर्च ज़्यादा बढ़ाएंगी। पर आपको जो खर्च है वो अपनी जेब के अनुसार ही करना है। ये नहीं है कि किसी से लेकर के आप पैसे देने लग जाओ। हाँ, इसमें आपका जो घर परिवार है वो सुखी करेगी ये शक्ति। और ये केवल वशीकरण के लिए है शक्ति, इसमें मारण भी चलेगा, पर वशीकरण मेन है दोस्तों। कल को ये मत कह देना गुरुजी इसमें तो पैसे नहीं आ रहे। पैसे आप कमा सकते हो लोगों का इलाज करके। अगर बड़ी इच्छा से लोग आपको पैसे देंगे तो आप ले सकते हो। ये नहीं है कि आप किसी से जानबूझ के थप्पड़ मार के लोगे पैसे, ठीक है। अलग अलग प्रकार की विद्या है, अलग अलग प्रकार के नियम हैं। तो इसी प्रकार से आपको अगर विद्या करनी है तो आपको ध्यान से साधना करनी पड़ेगी, अन्यथा आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। कल को मेरे को मत बोलना कि गुरुजी मुझसे साधना नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि आप अपने गुरु से कभी भी झूठ मत बोलें। कोई भी ऐसी विद्या के लेने के चक्कर में उनको झूठ मत बोलें, उनको धोखा ना दें। अपने गुरु के कहने से ही साधना करें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। Thanks for watching my video. Please like and share Ravi Guruji Gyan Marg.